गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। पहले हमने किया था टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंस ऑफ मीन। डिफरेंस ऑफ मीन का मतलब क्या है कि हम कोई दो सैंपल लेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल किन्हीं दो नॉर्मल पॉपुलेशन में से, तो क्या उनका जो मीन आ रहा है क्या वो डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है, हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि सपोज वी वांट टू टेस्ट इफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल xi from 1 to n1 and yj from 1 to n2 of size n1 and n2 have been drawn from two population with mean μx and μy। अब हमारे पास दो पॉपुलेशन है, ठीक है, जिनका मीन क्या है μx है फर्स्ट का, और सेकंड का क्या है μy है। और यहाँ से हमने दो सैंपल ड्रॉ किए हैं। पहला किया है क्या बोलते हैं x1 x2 अप टू xn तक, ठीक है, xn तक या फिर कहीं तक भी ले लो xi तक। फिर हम दूसरा किया है y1 y2 अप टू ym तक, या फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे हमने जो सैंपल ड्रॉ किया है वो है xi। i कहाँ से कहाँ तक है, i फ्रॉम 1 to n तक, ठीक है, n1 तक। और yj किया है, j कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n2 तक, ठीक है। ये हमने दो सैंपल ड्रॉ किए हैं। फिर ये क्या कहता है कि अंडर द नल हाइपोथेसिस, अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या उनके मीन में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे, दैट द सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद μx एंड μy एंड अंडर द अजम्पशन दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल। तो हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं कि हमें तो निकालना है कि क्या उनका पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो डिफरेंट है, बट हम नल हाइपोथेसिस में क्या लेके चलते हैं, उसका उल्टा लेके चलते हैं। तो हम यहाँ क्या मान के चलेंगे कि एक जो सैंपल हमने ड्रॉ किए हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिनका मीन क्या है μx और μy, तो उन दोनों का जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो क्या है, इक्वल है। मतलब कि सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके है, सिग्मा वाई स्क्वायर के, विच इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हम कहते हैं। और ये कौन सी हाइपोथेसिस है हमारी, नल हाइपोथेसिस H0, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या लगाते हैं, t इक्वल टू x बार माइनस y बार, मतलब सैंपल फर्स्ट का मीन माइनस सैंपल सेकंड का मीन, माइनस μx माइनस μy, मतलब पॉपुलेशन के मीन का डिफरेंस, डिवाइड बाई s अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। और s हमारा क्या था, वेरिएंस का क्या था, अनबायस्ड एस्टिमेट था ये वेरिएंस का हमारे का, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब। तो यहाँ पे x बार क्या है, x बार इक्वल टू है 1/n1 समेशन i फ्रॉम 1 to n1 xi, ठीक है। x बार मीन हो गया हमारा फर्स्ट सैंपल का, और y बार क्या है 1/n2 समेशन j फ्रॉम 1 to n2 yj, ये हमारा y का मीन हो गया। और s स्क्वायर क्या है हमारा, अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसका, सिग्मा स्क्वायर का, मतलब कि वेरिएंस का। और ये क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, वेरिएंस का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, समेशन yj माइनस y बार का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये एस स्क्वायर क्या हो गया, अनबायस्ड एस्टिमेट हो गया हमारा किसके, कॉमन पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का, जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों, जब भी हम सिंगल सैंपल का लेते थे तो एस स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता था, 1/n माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, यही होता था ना। अब दो हैं तो क्या हो जाएगा, ये n1 प्लस n2 माइनस 1 माइनस 1, मतलब कि n1 प्लस n2 माइनस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी यहाँ पे, n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो प्रूफ देखो, ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो ये वाला जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, ये जो इक्वेशन ली है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमने मान लिया कि जाई है हमारे पास, जाई इक्वल टू क्या है, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ
एक्स बार माइनस वाई बार और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार। ये जाई क्या है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, किनका, 2 सैंपल्स का जब हम लेके चलते हैं, ठीक है। जब 2 सैंपल के केस में लेके चलते हैं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या बनेगा, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार। सेम सिचुएशन बन रही है ना, सेम। अब देखो बट हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार क्या होता है, एक्स बार माइनस वाई बार इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार होता है। और ये क्या होते हैं, अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं मीन के, तो ये हो जाएगा म्यू एक्स माइनस म्यू वाई, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार किसके इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बार, और कोवेरिएंस टर्म क्या हो जाएगी, इसमें वैनिश हो जाएगी क्योंकि सैंपल हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट। जब हमारे सैंपल क्या लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं हम, तो उनके बीच में जो कोवेरिएंस होता है या कोरिलेशन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना हमेशा। तो यहाँ पे कोवेरिएंस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो वो टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार, इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर बाई n2, ठीक है। और हम क्या लेके चल रहे हैं, मीन जो वेरिएंस है इनका इक्वल लेके चल रहे हैं ना हमारी हाइपोथेसिस में। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाहर 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। ये इसका आ गया। अब इसके बाद देखो तो जाई जो हमारा बना यहाँ से, ये जो जाई बना हमारा वो क्या किसके इक्वल बन जाएगा, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एक्स माइनस म्यू वाई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया हमारा। अब यहाँ से देखो इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो जाई का हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, काई स्क्वायर। हमें पता है कि जो फिशर्स टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और काई स्क्वायर वेरिएट का क्या होता है, रेशो होता है ना, हमने पीछे किया था। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो गया। अब काई स्क्वायर लेंगे। काई स्क्वायर किसके इक्वल था हमारा, काई स्क्वायर अगर हम सिंगल के केस में लेते थे तो वो क्या था, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर था ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, वो क्या था, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर होता था। अब हमारे पास क्या है, अब 2 सैंपल हैं तो इसको काई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, काई स्क्वायर इक्वल टू 1 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा अंदर, समेशन i फ्रॉम 1 to n1 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस क्योंकि 2 हैं, j फ्रॉम 1 to n2 वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा, काई स्क्वायर वेरिएट, ठीक है यहाँ पे। अब इसके बाद देखो यहाँ इन दोनों को क्या कर लिया हमने, अलग अलग लिख दिया। कैसे, समेशन j फ्रॉम 1 to i फ्रॉम 1 to n1 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर प्लस समेशन j फ्रॉम 1 to n2 वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। और ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा n1 एस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है वेरिएंस, ठीक है, सैंपल का वेरिएंस, और डिवाइड बाय ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसके हो जाएगा, n2 एस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म बन गई हमारी, ये हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि ये जो n1 ये जो हैं ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट है। n1 एस एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन n2 एस वाई स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट है, जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसकी क्या बनेगी n1-1 और इसकी क्या बनेगी n2-1, ठीक है। और काई स्क्वायर की जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग इनकी दोनों की जो एडिटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, n1-1 प्लस n2-2 वो किसके इक्वल हो जाएगी, n1 प्लस n2-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी से जब दोनों को साथ में लेते हैं हम कंबाइन। फर्दर सिंस एग्जाम्पल मीन
फर्दर सिंस सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंस आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें पता है कि सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। काई स्केयर और जाई स्केयर जाई एंड काई स्केयर आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, और हमारे जाई और काई हैं वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं। तो फिशर्स टी स्टैटिस्टिक कैसे हम जो हमने फिशर्स का टी वो पढ़ा था, टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या था, जाई डिवाइड मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिवाइड बाई काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिवाइडेड बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारा फिशर्स टी था। ठीक है, जाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ काई स्केयर डिवाइड बाय देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, यहाँ से ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू वाई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, सिग्मा बाहर निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, ये टर्म लिख दी इनटू, अब ये जाई स्केयर था तो ये मतलब कि सॉरी काई स्केयर था, काई स्केयर की वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये काई स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो काई स्केयर की वैल्यू, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एज इट इज़ रहेगी 1/n1 n2 माइनस 2। ठीक है, इनटू ये काई स्केयर की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये क्या है, समेशन xi माइनस एक्स बार का स्केयर प्लस समेशन yj माइनस वाई बार का होल स्केयर डिवाइड बाई क्या था, सिग्मा स्केयर ना, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट पूरे का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में है। अब यहाँ से देखो, ये सिग्मा स्केयर और यहाँ पे अंडर रूट, ये बाहर क्या आ जाएगा, सिग्मा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ देखो, विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू वाई। अब ये वाली जो टर्म होती है हमारी 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्केयर प्लस समेशन yi माइनस वाई बार का होल स्केयर किसके इक्वल होती है, हमारे सैम्पल वेरिएंस के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टर्म की जगह क्या पुट कर देंगे, s, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी s इंटू अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2, जो कि हमारा क्या आ गया, टी स्टैटिस्टिक आ गई, किसके लिए, डिफरेंस ऑफ मीन के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट फॉलोज द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये याद रखना, यहाँ पे हमेशा कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी, n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब रिमार्क देखो, ये बोलता है कि एस स्केयर डिफाइंड इन 16.7a इज एन, ये जो एस स्केयर होता है ये हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है किसके, कॉमन पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्केयर के। ठीक है, तो जब एक्सपेक्टेशन लेंगे हम एस स्केयर की कि वो क्या आ जाएगी, 1/n1 प्लस n2 माइनस 2, और इस टर्म पे एक्सपेक्टेशन लग जाएगी। ठीक है, यहाँ से जब इस पे एक्सपेक्टेशन लगेगी तो ये किसके इक्वल होता है हमारा, अगर हम वेरिएंस की फॉर्म में लिखें तो n1 माइनस 1 एस एक्स स्केयर के, और ये किसके हो जाएगा, n2 माइनस 1 एस वाई स्केयर के, क्योंकि एस एक्स स्केयर किसके इक्वल होता है, 1/n माइनस 1 समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्केयर होता है ना। तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, इनकी जगह पे, तो यहाँ पे जब ये एक्सपेक्टेशन इसके साथ लगेगी, एक बार इसके साथ एस एक्स के साथ लगेगी, फिर एस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस वाई के स्केयर साथ लगे, एस वाई के स्केयर के साथ लगेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है वेरिएंस का, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्केयर, तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, सिग्मा स्केयर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके कट गई। तो इससे ये क्या डिफाइंड होता है कि जो एस स्केयर है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसके, पॉपुलेशन के कॉमन वेरिएंस का। ठीक है, सिग्मा स्केयर का। फिर क्या बोल रहा है, अगर हमें टेस्ट करना है 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स को, ठीक है, जो पॉपुलेशन से ड्रॉ किए हैं, तो उस टाइम पे हम कौन सी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, ये वाली यूज़ करते हैं जब डिफरेंस ऑफ मीन लेके चलते हैं। ठीक है, t इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस n2। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है यहाँ पे कि जो मीन है वो दोनों क्या है, इक्वल है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है।
फिर क्या है, अजम्पशंस क्या क्या लेके चलते हैं हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की या टी टेस्ट की फॉर डिफरेंस ऑफ मीन के लिए। एक तो पेरेंट पॉपुलेशन होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जहाँ से हमने सैंपल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये पहले भी हमने पढ़ ली। दूसरी क्या है कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो इक्वल होंगे बट अननोन भी होंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल रहेंगे और अननोन रहेंगे, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर हमें अननोन रहेगा। थर्ड क्या है, टू सैंपल्स आर रैंडम, जो सैंपल हमने ड्रॉ किए हैं एक तो वो रैंडम होंगे, दूसरा क्या है वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये इसकी अजम्पशंस थी।